जयकारी आदिनाथ भगवान की। मूल नाइट 1000 आरती चंदा प्रभु भगवान की। मूट माटी रचयिता परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सर निरंजन सागर जी महाराज की। बहुत अच्छी बात है, कल अपन ने इतना अच्छा पढ़ा था। निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। जो प्रतिदिन रोटी बरसों से रोटी बनाता आया है, उस पाठ शास्त्री की भी पहली रोटी तो करड़ी बनती ही बेटा। इसलिए आयास से डरना नहीं, आलस से करना नहीं, पुरुषार्थ से डरना नहीं और आलस से करना नहीं। बस तुम्हारी आगे मोक्ष मार्ग में चलता बढ़ चला जाएगा। आज उसी बात को आचार्य श्री जी और आगे बढ़ा रहे हैं कि जब ऐसी छूट दे ही दी तो रोज रोज ही फिसलते रहो। फिसलने की छूट दे दी ना, पहली रोटी करड़ी बनती है तो फिसलते रहो। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियां आ सकती है कि थोड़ी सी प्रतिकूलता में जिसकी समता वह आकाश को चूसती थी, उसे भी विषमता की नागिन सूंघ सकती है। कभी कभी ऐसा घटित होता है, जो बहुत नींद हारते थे, बहुत लंबी लंबी बोलते थे, हम तो ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन कर्म का उदय जब आता है तो जिसकी प्रतिकूलता में जिसकी समता आकाश को चूमती थी, आज वही प्रतिकूलता आने पर विषमता की नागिन सुन रही है। शब्द का छेद देखो, विषमता की नागिन सुन गई, अब उसकी वो समता कहाँ गई, सब विषमता में कन्वर्ट हो गई। मेरे से सहन नहीं होता, मुझे तो अब घर पे भेज दो, मेरे से अब कुछ भी यानी नहीं हो सकता है, मेरी तो अब संलेपना समाधि करा दो, या फिर मुझे मोक्ष मार्ग में नहीं रहना। ऐसा वह साधु बोलने लग जाता है। कभी कभी साधना की समय ऐसी भी घाटियां चढ़ने को मिल जाती है। ऐसी घाटियां भी कि अभी ही बोलते हैं ना, अभी तो मूड आया। आप लोग देखो, इतने वो अलाली आदमी हैं, अभी हमने बोला कि आलस से करना नहीं और क्या बोला था, आलस से करना नहीं और आयस से डरना नहीं। तो आप लोग ऐसे आलसी आदमी की नीचे से किताब भी महाराज जी ले आए। हे भगवान, कौन शिक्षा देन मंडी मामोरा वालों को। अच्छा, बहुत बड़ी ईमानदार आदमी आप तो बहानाबाजी तो एक नंबर है सब। कभी कभी साधना के समय ऐसी भी घाटियां चढ़ने को मिलती है, आ जाती है, थोड़ी सी प्रतिकूलता होती है, जिसकी समता आकाश को चूमती थी, आज उसकी विषमता नागिन बने हुए है, नाग के समान सूंघ सकती है। चलो आगे चलो। और वह राही गुमराह हो सकता है, उसके मुझ से फिर गम आह निकल सकती है। ऐसी स्थिति में बोधी की चिड़िया वह फुर कर क्यों न जाएगी, क्रोध की बुढ़िया वह गुर्र कर क्यों न जागेगी। साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि वह जो राही का मतलब मोक्ष मार्गी, जो रास्ते में चलता है वो राही कहलाता है, जो बैठ जाता है वो राही नहीं कहलाता। इसलिए आप लोग राही बने। चलती का नाम गाड़ी पहले बोल के आए आचार्य श्री जी, तो चलो तब राही कहलाएंगे। और वह गुमराह हो सकता है, किस कारण से, उस घाटी चढ़ने से। साधना के क्षेत्र में ऐसी ऐसी दुर्गम घाटियां भी आ सकती है,
ऐसे ऐसे कर्म का उदय भी आ सकता है, उसके माध्यम से वह गुमराह हो सकता है, उसके मुख से फिर गम की आह निकल सकती है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है कि जो अच्छे अच्छे साधक होते हैं वो भी कर्मोदय की उस बाढ़ में बह जाते हैं। ये अपन ने इसका अर्थ लिया था। फिर यहाँ पर बुरा नहीं मानना, हम क्या है कि अनुशासन होना जरूरी है। विषमता की नागिन सूंघ सकती है और वह राही गुमराह हो सकता है, उसके मुख से फिर गम आह निकल सकती है। ऐसी स्थिति में बोधी की चिड़िया फुर कर क्यों न जाएगी, उड़ी जाएगी वह तो। कौन? बोधी यानी ज्ञान की वह चिड़िया। फिर क्रोध की बुढ़िया वह गुर कर क्यों न जागेगी, और उसमें वो गुस्सा क्यों नहीं आएगा? आएगा ही वह, क्योंकि वो मतलब जो ज्ञान से अनभिज्ञ हो गया है या ज्ञान से हट चुका है, तो कसाय परिणाम आ जाएंगे, थोड़े थोड़े में उफनना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से साधना स्खलित जीवन में अनर्थ के सिवा और क्या घटेगा। इसलिए प्रतिकार की पालना छोड़नी होगी बेटा, अतिचार की धारणा तोड़नी होगी बेटा, अन्यथा कालांतर में निश्चित ये दोनों आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होगी। सरल पंक्तियां फिर भी अर्थ बताते हैं कि हम लोग प्रतिकार को अच्छा समझते हैं, प्रतिकार को अच्छा समझते हैं, लेकिन ये प्रतिकार करना ही हमारे लिए प्रविचार है। प्रतिकार इति प्रविचार है, आया समझ में? चाहे वो केवल स्पर्शन इंद्रिय का ही नहीं है, अन्य सब चीजों में भी लगाओ। कुछ लोगों का ऐसा मत होता है, अरे अब देख ही लो, दिख तो रहा ही है, एक बार जी भर के देख लो फिर मन ही नहीं जाएगा, एक बार जी भर के खा लो फिर मन ही नहीं जाएगा, एक बार जी भर के बोल लो फिर मन ही नहीं जाएगा, एक बार जी भर के सुन लो फिर मन ही नहीं जाएगा। ऐसे कुछ प्रवचनकार भी हुए हैं, ऐसे कुछ प्रवचनकार भी हुए हैं, और वो अपने प्रवचनों में इन बातों को बोल देते हैं। या जो दूसरे धर्मावलंबी होते हैं उनके यहाँ ऐसा मान्यता मान लेते हैं, जबकि हमारे भगवान कहते हैं ऐसा 3 काल में संभव नहीं है कि तुम आग के अंदर लकड़ी डालता जाए, बोले ठंडी हो रही है, ठंडी हो रही है, ईंधन कम हो रहा है, आग ही कम हो रही है। अरे लकड़ी तो डाले जा रहा है और फिर बोल रहा आग ही कम हो रही है, तुम खुद तो आग लगा रहा उसमें। इसलिए भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला है। और वहां पर भी आता है देव शास्त्र गुरु की पूजा में भी कि सोचा करता हूं भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। मैं तो लकड़ी बोल रहा था, मैं तो लकड़ी बोल रहा था, वो तो बोल रहे अग्नि में घी डाला। बोलो, एक कदम और आगे लिख के गए मेरे बाप जी। ये स्थिति हो रही है, होती है, और स्वयं नहीं मानते हो। जिन्होंने किया उनका घर देख लो, और नहीं है विश्वास तो कर देख लो, करके देख लो। अगर विश्वास नहीं है तो कौन मना कर रहा है? इसलिए कभी भी ऐसा मत समझ लेना कि हम अत्याचार की, ये प्रतिकार की पालना को दूर करना होगा, प्रतिकार की पालना और अत्याचार की धारणा को मिटाना होगा, नहीं तो आस्था अनास्था में बदल जाएगी। ये यहां पर बोल रहे हैं कि प्रतिकार की पालना छोड़नी होगी बेटा, अतिचार की धारणा तोड़नी होगी बेटा। आचार्य श्री जी कितने अच्छे शब्दों से संबोधित करके बेटा बेटा करके बोल रहे हैं अपन लोगों को, अपने लिए कह रहे हैं। आप ऐसा नहीं समझना हमारे लिए बोल रहे हैं, आप लोगों के लिए गुरु जी बोल रहे हैं, ठीक है ना।
क्योंकि हम तो खुद ही अभी छोटे से ही हैं, तो अभी तो यानी जो है ना बच्चे ही हैं और क्या। तो प्रतिकार की अपन को इसलिए कभी नहीं, आप देख लीजिए ना, चाहे खान पान से संबंधित देख लो, अपन सोचें कि चलो थोड़ा सा ले लेते हैं, अब वो थोड़ा सा लिया, अरे अब थोड़ा सा और ले लो ना। एक आदमी का क्या था, पंगत में आलू की सब्जी बनी थी, अब देने वाला भी क्या दे, क्योंकि पहले आप लोग कभी पंगत में गए हो तो वह खाली ये 2-3 चीजें ही बनती थी, आज तरह की तरह सब 56 बोट हमने तो नहीं देखे। खाली एक पूड़ी बनती थी और नुत्ती वो दान, हाँ, बूंदी का रायता हो गया यदि गर्मी के दिन है तो, और आपके, और उसमें भी दे पानी कम पड़ रहा है तो आराम से खूब पानी, जितना पानी वो तो बस उंगली में भी डालो तो, लेकिन वो लगता बहुत ही अच्छा था, वो पंगत का जमाना था। तो वो चला गया, अब वहां पे तो कुछ नहीं बना था, तो उसने बोला भाई मैंने आलू का त्याग किया था, झोल का त्याग तो नहीं किया था। अब उसको परसने वाला जब वो पूड़ी डाल दिया और दोने में वो डालने लगा उससे, तो जैसे वो करके, वो पहले वैसे चलते थे जिसमें से चोंच सी बनी रहती थी, हाँ गंगा सारे जैसे रहते थे वो, उसमें सब्जी वगैरह परसने के वही होते थे पहले, तो ये चमचा चमची बाद में चले। तो वो परस रहा था, अब वो क्या किया, झोल झोल दे रहा था, अब जैसे ही थोड़ा सा आलू का टुकड़ा आने लगा तो वो चम्मच लगा लिया। वो बोलता हद हो गई भाई, जो अपना आप आ रहा है उसको क्यों रोकते हो, जो अपना आप आ रहा है उसको क्यों रोकते हो। ये स्थिति होती है कि नहीं होती है, एक छोटा सा छेद पूरी दीवार को गिराने में सक्षम हो जाता है। इसलिए कभी नहीं समझना, अणथोवम वनथोवम अज्ञितोवम चे कसाईथोवम चे, ये उदाहरण दे दिए। अग्नि की चिंगारी को कम नहीं समझना, छोटे से फोड़े को कम नहीं समझना, और ऋण ऋण को कभी कम नहीं समझना। वो प्रेमचंद का 1.25 सेर गेहूं की कथा पढ़ लेना, बाप दादाओं ने गेहूं लिया था और उसने आज तक चुका नहीं पाया चक्रवर्ती ब्याज के कारण से, वो 1.25 सेर गेहूं की कथा। तो ये, और ऐसे ही कसाई थोवम चे, मतलब कसाई को भी कम नहीं समझ लेना, वह कम नहीं है, वह ऐसी है, एक बार यदि आपके अंदर में लग गई तो अच्छी अच्छी साधना को भी चौपट कर देगी। वर्षों साधना हो जाती है, मतलब 50-50 साल के साधक भी प्रतिकार की पालना छोड़नी होगी, अतिचार की धारणा तोड़नी होगी, अतिचार बार बार नहीं लगाना है। कालांतर में निश्चित ये दोनों आस्था की आराधना में विराधना ही सिद्ध होती है। जो आस्था को किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना, अच्छा इधर एक लाइन छोड़ गई, एक बात और कहनी है कि, एक बात और कहनी है क्या, किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है, कारण कि वह सब कुछ अभी राग की भूमिका में ही घट रहा है और इससे गति में शिथिलता आती है। इसी भांति प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी प्रकारांतर से द्वेष को आहूत करना है और इससे मति में कलीलता आती है। थोड़ा सा देखें इसको, किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं है। आप भाग्य के भरोसे बैठ जाओ हाथ पे हाथ धर के, बोले जब मेरा काल लब्धि आएगी सो हो जाएगा, ऐसा सोचते हो ना। प्रवचन भी होते हैं अच्छे लगते हैं, लच्छेदार प्रवचन होते हैं बढ़िया। तोडरमल जी कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उन्हीं का उदाहरण दे देता हूं ताकि समझ में भी आ जाए। जब तेरा याहू ही श्रद्धान है कि जो जैसा होने हुई है सो वैसा ही हुई है, तो तू खान पान में और विषय भोग आदि में तो जे श्रद्धान नहीं राखे हैं। लगता है जिनवाणी में तेरो साचो श्रद्धान नहीं, तेरो साचो श्रद्धान नहीं, तू खान पान आदि में तो
हाथ चलाता है, पांव चलाता है, और यहां पर जो जैसा होगा वैसे देख लेंगे। रोटी सामने रखी है, क्यों हाथ से तोड़ रहा है? अब जाना होगा तो चली जाएगी मुंह में। बोलो, जाना होगा तो रोटी थाली में से उठेगी, मुंह में चली जाएगी यदि जाना ही होगा तो, और नहीं जाना होगा तो हाथ से उठा के भी नहीं जाएगी। आप हाथ में दे देते हैं तो भी नहीं जाती है। बोलो, आगे की ओर छूट जाती है। लागे है तेरा साचा श्रद्धान जिनवाणी में नहीं, झूठे माना दीते तू बातें बनावत है, ऐसे लिखा हुआ है। माना दीते झूठी बातें बनावत है, ये है मोक्ष मार्ग में। कहाँ गई उनकी अंडरलाइन? अंडरग्राउंड कर देते हैं इनको सबको। जो अंडरलाइन करना चाहिए था वही अंडरग्राउंड कर दी उन्होंने, अपनी बातें। यहाँ पर भी गुरु जी कह रहे हैं, किसी कार्य को संपन्न करते समय अनुकूलता की प्रतीक्षा करना सही पुरुषार्थ नहीं। अभी कर्म कांड में भी यही चल रहा है कि कर्म तक भी आपके पास में बहुत सारी संभावनाएं हैं, खाली उसमें उत्कर्षण और उदीर्णा और संक्रमण नहीं होगा, बारी उत्कर्षण और अपकर्षण होगा। बोलो, सब होगा। तो ये सब चीजें अपन को उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, ये अपने ही परिणामों के द्वारा संभव है। इसलिए हमें इन चीजों को ज्यादा नहीं, अपने पुरुषार्थ को देखो। कारण की आचार्य श्री बता रहे हैं, वह सब कुछ अभी राज की भूमिका में ही घट रहा है। आप जिस भूमिका में अभी जी रहे हैं वो कौन सी भूमिका है? राज की भूमिका। अरे अब महाराज ने कछु भी नहीं लियो तो कल भी हार में, और आज कैस लो कर लियो, क्या पता, इनको तो दिमाग ही हाफ माइंड सो लगत है। क्यों? सही बोल रहे हैं ना अम्मा? हम नहीं बोल रहे, हमारे पिताजी बोल रहे हैं, राज की भूमिका में ही घट रहा है। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग जो सोचते हो किस भूमिका में सोचते हो? अब इतने से न जाओ महाराज, मंडी मामोरा इतना अच्छा, क्या आप भी इतने से कोई जाने अच्छो है क्या? बोलो, राज की भूमिका में घट रहा है। आगे देखो, हमारी भी आपकी भी बोल रहे हैं, आते आपके लाने बोल रहे हैं, अभी हमारे लाने बोले थे। और इससे गति में शिथिलता आती है, गति अवरुद्ध हो जाती है। क्या है? जैसी सोबत में बैठे हैं सो वैसे ही काम करें हैं, सो हमने भी इतने नहीं किए, दूर जाके कर लिए, मतलब इनको मालूम ही नहीं चलने दो। हाँ, तो गति में शिथिलता आती है। इसी भांति प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी प्रकारांतर से द्वेष को आहूत करना ही तो है। देखो क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर दी कि प्रतिकूलता को भी अपन, जैसे अभी धूप तेज लग रही है, भैया लगा दे भैया ये थोड़ा सो, अब ये द्वेष हो गया काय से। यहां पर बोल रहे हैं प्रतिकूलता का प्रतिकार करना भी, प्रतिकार का मतलब होता है हटाना, उसका उसको अलग करना, प्रतिकार करना, विरोध करना, हटाना। तो विरोध करना भी प्रकारांतर से क्या है? द्वेष को आहूत करना ही तो है। आपने कोई चीज का विरोध किया और वो आपको अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए किया, तभी तो विरोध क्यों होता है? पंखा कब चलाता है? अभी चलाता है कोई आदमी जनवरी महीने में? बोलो, रजाई ओढ़ लेंगे फिर पंखा चलाएंगे, 2-4 रजाई। इसलिए तो द्वेष को आहूत करना, और इससे मति में कलिलता आती है। कलिलता मतलब कालुष्य, कालापन। मति मतलब बुद्धि में। ठीक है, कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पद ठंडे पड़ते हैं, धृति, साहस, उत्साह भी आह भरते हैं, मन खिन्न होता है, किंतु यह सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं है, वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं, जो यमी दमी हरदम उद्यमी है। जो यमी दमी हरदम उद्यमी है।
कभी कभी गति या प्रगति के अभाव में आशा के पद ठंडे पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत साल हो गए, बहुत कही थी कि 5-7 साल में अपनी आगे बढ़ जाए हैं, लेकिन नहीं बढ़ पाए। अब दीक्षा लिए बहुत साल हो गए, ऊबने लगे, अब मन में आने लगी अब गति तो कछु हो ही नहीं रही है, प्रगति भी नहीं हो रही है, न गति हो रही न प्रगति हो रही है, ऐसी दीक्षा से क्या फायदो। ऐसे मन में भाव परिणाम आ जाते हैं कर्मोदय से, आशा के पद ठंडे हो जाते हैं। जो आशावान होता है वही तो मोक्ष मार्ग में आगे निकलता है। अब उसके पांव ठंडे हो गए, कौन के? आशा के। जो उसकी आशा थी वो मर गई। धृति साहस उत्साह भी आह भरते हैं। धृति यानी धैर्य, साहस, उसमें खूब साहस था, वीरता, और उत्साह अंदर का जो है ना, हाँ, उत्साह मतलब बोलेंगे अपन कि मतलब काफी, हाँ, जोश, जोश जुनून जिसको बोलेंगे, तो उत्साह भी आह भरते हैं। मन खिन्न होता है, अब मन में आ गया ये सब, मन खिन्न हो जाता है, अरे अब इतने साल हो गए कछु नर कटो इसमें, और वो औरों को भी बोलने लगता है। किंतु यह सब आस्थावान पुरुष को अभिशाप नहीं है। जो आस्था जिसकी अभी डगमगाई नहीं है, कोई कारणवशात ऐसे परिणाम उसके हो चुके थे, लेकिन अंदर में अभी भी राख आ गई कोयले पर, लेकिन थोड़ी सी फूंक मारो तो अंदर में वही अभी प्रताप उसमें आया हुआ है। आस्थावान जो पुरुष है उसको अभिशाप नहीं है, वरन वरदान ही सिद्ध होते हैं। जो यमी दमी हरदम उद्यमी है, देखो उसके लिए है। ऐसे मत समझ लेना कि महाराज फिर तो वो अच्छी चीजें बता दी आपने, तो नहीं। जो यमी, बोलो यमी मतलब यम को पालन करने वाला कहलाता है यमी, दम को पालन करने वाला कहलाता है दमी। हाँ महाराज, हम तो, हमारे तो दमा है ही, हम तो शुरू से ही श्वास लेने में तकलीफ होती थी हमको। हाँ बहुत बढ़िया। और उद्यमी, पुरुषार्थी, परिश्रमी, उद्यमी। बताया था, हाइकू बताया था। हाँ, बनो दमी आदमी, उद्यमी मिलते कहाँ? हाँ, मिलते कहाँ? तो वो ही मतलब आज उद्यमी नहीं है कोई भी, उद्यम करने वाला तो मिल जाएंगे, उद्यम करने वाले तो मिलेंगे, लेकिन उद्यमी नहीं मिलेंगे। यहां पर भी यही कह रहे हैं कि वह आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा, बहुत अच्छी बात याद आई कि अष्टपाउड़ में दंसन भट्टा भट्टा, है ना, दर्शन से जो भ्रष्ट हो गया वही भ्रष्ट है, चारित्र से भ्रष्ट हो गया है उसको भ्रष्ट कहा जाता है, लेकिन अभी उसकी आस्था मरी नहीं। आचार्य श्री जी ने उसी का यहाँ पर हिंदी अनुवाद कर दिया है। बिल्कुल, अब वह अभिशाप नहीं है। क्यों? अभी उसकी आस्था जीवित है। यम का मतलब होता है जो आजीवन त्याग कर देते हैं, अब चाहे मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन मेरा प्राण नहीं जाएंगे, वह यमी है। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया है वह दमी है, और जिसमें अभी पुरुषार्थ बचा है। समुचित मंथन हो, नवनीत का लाभ अवश्य होता है। इससे यही फलित हुआ कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार वह नियम रूप से हर्षमय होता है। धन्य, इसलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूं कि टालने में नहीं। अब सुनो, देखो ध्यान से पूरी बात का निचोड़, टालने में नहीं, सती संतों की आज्ञा पालने में ही, पूत का लक्षण पालने में यह सुत्ती चरित्रार्थ होती है बेटा। और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। वह मां समझा रही है अपनी उस
तट की माटी को कि तुमने जो निर्णय लिया है बहुत ही अच्छा। जैसे लोकांतर देव आकर आगे समझाते हैं तीर्थंकर के लिए कि हे भगवान, आपने बहुत अच्छा सोचा, आपने बहुत अच्छा, आपके मन में विचार आया। ऐसा ही यहाँ पर कह रहे हैं कि खट्टा दही भी काम का है, कोई मीठा दही होगा तो ही घी निकले, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर इससे यही फलित हुआ, क्या हुआ कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार ही नियम रूप से हर्ष में होता है। जहां संघर्ष में जीवन है वहीं हर्ष है, जहां हर्ष चाहिए तो संघर्ष। जीवन कोई सपाट मैदान की तरह नहीं है जो स्टीयरिंग पे हाथ रखो और गाड़ी चलाते चले जाओ, कहीं ऊंचाव भी आएगा तो कहीं चढ़ाव भी आएगा, कहीं ढलाव भी आएगा, कहीं टर्न भी आएगा, कहीं यू टर्न आएगा, कहीं वी टर्न आएगा। बोलो, होता है कि नहीं होता है? इसलिए संघर्ष से डरो नहीं, यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं, इसलिए तो बार बार स्मृति दिलाती हूं कि क्या याद रखना, टालने में नहीं। आप लोग टाल देते हो, अरे बोला होगा महाराज ने, महाराज को काम ही ऐसा ही है, उनको तो बस बोलने हैं, चाहे बुखार हो चाहे कच्चू हो। इसलिए सती संतों की आज्ञा पालने में ही, जो साधु संत है उनकी आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण, पूत जो पुत्र होता है वो पालने में रहता है तो सुरक्षित रहता है, और अन्यथा इधर उधर भाग जाएगा। मान लीजिए घुटनों के बल चलता चलता रोड पे भी आ गया, कोई गाड़ी वाला टक्कर भी मार सकता है, लेकिन पालने में है तो कोई आंच नहीं आएगी। उसको हल्के हल्के झोटा देके माँ सुला देती है, चलो भैया कुएं पे जाके पानी भर के ले आती हूँ, अभी सो रहा है, भले ही वो रो लेगा लेकिन पालने के बाहर नहीं आएगा। इसीलिए जैसे पूत का लक्षण पालने में है, वैसे ही आप लोगों की सेफ्टी भी पालने में है। क्या पालने में है? सती संतों की आज्ञा पालने में। अपनी सेफ्टी चाहते हो, अपनी सुरक्षा चाहते हो, उस छोटे से बालक की तरह आज्ञा का पालन करना सीखो। यह सुट्टी चरितार्थ होती है बेटा, और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। इतना ही रखते हैं, जब मौन ही हो गए, आचार्य भगवान ही मौन हो गए तो अपन क्यों बोले। अब मौन छा जाता है, लिख दिया उन्होंने। जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक न। पदार्थ के उपयोग का कोई विकल्प नहीं है, पर विरोध तो हमें काय का, आप पदार्थ की आसक्ति का विकल्प है, और केवल उपयोग मनुष्य क्रूर बन जाने के लिए तैयार नहीं करता है। केवल उपयोग मनुष्य को क्रूर बन जाने के लिए उपयोग नहीं करता, आसक्ति तो मनुष्य को इस हद तक क्रूर बन जाने के लिए तैयार कर देती है, उसका कोई प्रश्न ही नहीं है। वो आसक्ति के कारण बहुत क्रूरता अपने अंदर ले आता है। यहाँ बात करी थी, फिर उसके बाद क्रूरता के अनेक उदाहरण दिए थे। महाभारत का उदाहरण दिया था आसक्ति के कारण, और भी उदाहरण दिए थे। और जितने युद्ध होते हैं वो कैसे होते हैं? इस आसक्ति के कारण ही हुए हैं। फिर उसके बाद बोला था, पदार्थ के प्रति आसक्ति रखने वाली आत्मा की सद्गति और सद्गुण नहीं बल्कि मानसिक स्वस्थता खतरे में पड़ जाती है। पदार्थ के प्रति जिसने आसक्ति रखी है उसकी आत्मा की ना तो सद्गति और ना उसे सद्गुण मिलेगा, बल्कि उसको क्या मिलेगा? उपहार में उसकी स्वस्थता खतरे में पड़ जाएगी। और फिर आसक्ति की बहुत अच्छी परिभाषा, उसको याद कर लेना, बहुत बढ़िया परिभाषा है, सबको याद होनी चाहिए परिभाषा, आसक्ति की परिभाषा। जो आसक्ति है मगर जा नहीं सकती उसका नाम है आसक्ति। क्या है? जो आसक्ति है मगर जा नहीं सकती है उसका नाम है आसक्ति। इसको याद रख लेना, आसक्ति की इस परिभाषा को। और फिर उसके बाद हमने कहा था, तो आसक्ति से अधिक उपयोग को प्रधानता देने वाली आत्मा समझदार मानी जाती है। आसक्ति से अधिक मतलब आसक्ति से अधिक उपयोग को प्रधानता देने वाली, उपयोग को ही सब कुछ मानने वाली आत्मा समझदार मानी जाती है। लेकिन वो जो भरत चक्रवर्ती का इसमें उदाहरण हमने आपको दिया था, वो कैसा था? वो किसको करता था? वो संपदा होने के बाद भी उसमें आसक्ति को नहीं रखता था, आसक्ति से वो दूर रहता था। इस प्रकार अब आगे इसी में एक और बात बोली थी हमने, अंतिम बात बोली थी, आसक्ति से बचो, मूर्छा से बचो, लगाव से बचो, ममत्व से बचो, नहीं तो मृत्यु के लिए
तैयार हो जाओ। मृत्यु चाहते हो तो फिर अगर नहीं चाहते हो तो आसक्ति से, बुरा नहीं चाहते हो तो आसक्ति से बचो, मूर्छा से बचो, लगाव से बचो, ममत्व से बचो, और नहीं तो आप मृत्यु से तैयार हो जाओ। आपका नुकसान तो होना ही होना है। फिर उसके बाद हमने पानी की प्यास की बात करी थी अगले प्रवचन में कि एक प्यास होती है जो जीव को पानी ठंडाई से बुझ जाती, शांत हो जाती, पर मन की प्यास, उस पर हमने बोला था, बहुत अच्छी बात बोली थी। क्या बोली थी? जीव की प्यास मामूली है, जीव की प्यास मामूली है, परंतु मन की प्यास तो ऐसी है कि जिसे ना बुझाने में ही हमारे जीवन की प्रसन्नता और पवित्रता की सुरक्षा बनी रहेगी। मतलब जीव की प्यास तो फिर भी हम बुझा सकते हैं, लेकिन धन की प्यास को हम बुझा नहीं पाएंगे, और अगर हम बुझाने गए तो हमारे अंदर की प्रसन्नता और पवित्रता समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हमने आपके सामने 3 धन के कलंक रखे थे, 3 धन के कलंक रखे ना। लाख प्रयास कर लो फिर भी आंख मुंझ जाने के बाद भी वो धन साथ नहीं जाएगा। प्रबल सावधानी और पुरुषार्थ के बाद भी वो मौत तक आपके साथ नहीं रहने वाला है, उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। और फिर उसके बाद आपके साथ, आपके पास है और आपके साथ है, जब तक वो प्रसन्नता रखे, ये भी कोई जरूरी नहीं। अगर 3 तो हमने पहले बता दिए कलंक, अब हाँ आपके सामने रखे 3 गौरव। किसके? परमात्मा के। परमात्मा के 3 गौरव आपके सामने हम रख रहे हैं। परमात्मा के 3 गौरव कौन कौन से, वो आपके सामने हम बता रहे हैं। ये 3 गौरव हैं जो परमात्मा के 3 गौरव हैं। पहला गौरव है, जब तक आपके हृदय में वे विराजमान होते हैं। कौन? परमात्मा। जब तक वे आपके हृदय में विराजमान होते हैं तब तक आपके चित्त की प्रसन्नता कायम रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। रहती है कि नहीं बताओ? परमात्मा, ये गौरव है परमात्मा को। आपने धन को अपने पास रखा था, उसके 3 कलंक बताए, ये परमात्मा के 3 गौरव थे। जब तक आपके हृदय में विराजमान होते तब तक आपके चित्त की प्रसन्नता कायम रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर उनके दूसरा नंबर का, उनके प्रति प्रीति में आप लेश भी कमी नहीं आने देते। मृत्यु तक आपके हृदय में उन्हें कैद रखने में आपको कोई परेशानी नहीं होती। आखिरी तक, अंतिम समय तक आप उनको, परमात्मा को रखते हो। उनकी प्रीति में कभी कोई कमी नहीं आती, उनके स्नेह, उनके प्रति हमारे समर्पण में कोई कमी नहीं आती, और उसमें कोई परेशानी भी नहीं आती। हम आखिरी तक टिका सकते हैं, लेकिन संपदा की कोई गारंटी नहीं है कि हम आखिरी तक टिका पाएं। फिर उसके बाद तीसरी बात बोली थी, उनके प्रति आपके प्रबल आकर्षण के कारण आप मृत्यु के बाद भी जिसके साथ आए थे वो उसके बगैर नहीं रहेंगे। मतलब आगे आने वाले समय भी वो परमात्मा आपके साथ जा सकते हैं, जाते हैं, पर आपकी वो संपदा नहीं जाती। ये 3 गौरव थे। और फिर उसके बीच में हमने एक बात बोली थी। क्या बोली थी? बहुत अच्छी बढ़िया बात बोली थी। मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु के बाद नहीं, ये धन के लिए बोल रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। जो आपका धन है उसको चुनौती दे रहे हैं हम। मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु तक नहीं, और जब तक सांस है तब तक प्रसन्नता की कोई गारंटी नहीं, यह है धन। फिर से बोलो, मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु तक नहीं, और जब तक सांस है तब तक प्रसन्नता की कोई गारंटी नहीं, यह है धन। और मृत्यु के बाद भी सांस जाए, मृत्यु के बाद भी सांस जाए, मृत्यु तक साथ दे, और जब तक साथ दे तब तक प्रसन्नता की गारंटी, यह है परमात्मा। बहुत अच्छी लाइन है, याद कर लेना इसको। मृत्यु के बाद भी साथ जाए, मृत्यु तक साथ दे, और जब तक साथ है तब तक प्रसन्नता की गारंटी, यह है परमात्मा। फिर उसके बाद इसी में और बोला था, जिंदगी के साथ, जिंदगी में भी साथ है और जिंदगी के बाद में भी साथ है। कौन? परमात्मा। यहां तक बात बोली थी। फिर उसके बाद इसी में और बोली थी, अधिक के आकर्षण से, अधिक के आकर्षण से, अधिकार के आकर्षण से, अहंकार की पुष्टि के आकर्षण से, और देशभक्ति के आकर्षण से जो मन को दूर रखता है, उसके शब्द को, उसमें स्थित शांति को अनुभूति का विषय बना सकता है। वो कौन बना सकता है? जो अधिक के आकर्षण, अधिक के साथ अधिकार के आकर्षण, अहंकार के पुष्टि के आकर्षण, द्वेषवृत्ति के आकर्षण से जो मन को दूर रखेगा, वही शांति को अपने जीवन में ला सकता है। अन्यथा दूसरे के जीवन, इसके बिना शांति रह ही नहीं सकती है। और एक अर्ध सत्य और एक पूर्ण सत्य रखा था। अर्ध सत्य क्या था? अर्ध सत्य ये है कि अनुकूल प्रवृत्ति में मन व्यस्त रह रहा है, मन को आनंदित हो रहा है, ये अर्ध सत्य। अरे हम बहुत अच्छा लग रहा है अनुकूल प्रवृत्ति में, ये अर्ध सत्य। पूर्ण सत्य क्या है? पूर्ण सत्य ये है कि प्रवृत्ति को कहां और कब रोक लेना है, कब रोक लेना है, इस बात का हमारे अंदर सम्यक समझ है।
जिसके पास होती है वही मन में सच्चा आनंद का अनुभव कर पाएगा और वही सच्चा पूर्ण सत्य है। रुकना भी तो है, मन लग रहा है इसका तात्पर्य थोड़ी कमाए जाए कमाए जाए कमाए जाए, खाए जाए खाए जाए खाए जाए, नहीं भैया, रुकना भी है। वो सम्यक समझ नहीं होगी तो फिर वो जो मन लग रहा है वो व्यर्थ हो जाएगा। और फिर मैंने वनस्पति की तुलना करी थी, बहुत अच्छी करी थी वनस्पति की तुलना। संपूर्ण वनस्पति जगत पर आप एक बार दृष्टि डालकर देखें, वहाँ आपको विकास अवश्य दिखेगा, बिल्कुल वो बढ़ती जा रही है। कल जो पेड़ छोटा दिखा था आज वो पेड़ बड़ा दिखेगा, और एक साल बाद देखेंगे तो वो बहुत बड़ा दिखेगा। परंतु स्पर्धा कभी नहीं होती उसमें। क्या नहीं होती है? स्पर्धा। परंतु अब क्या आप लोगों के बीच में क्या है? स्पर्धा ने जन्म ले लिया है। आप लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? स्पर्धा। वो जो वनस्पति गाय है वो विकास कर रही, उसको दूसरे पेड़ से कोई मतलब नहीं है कि दूसरे पेड़ का क्या हो रहा है, उसे तो अपने आप से मतलब है। जो अपने आप से मतलब रखता है उसका विकास होता है, और जो दूसरे को देखकर जल जल कर आगे बढ़ने की इच्छा करता है वो स्पर्धा कर रहा है, उसका जीवन व्यर्थ है। और इसीलिए कहा था मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। ये इसका सिद्धांत नहीं, अभी तो मुझे आसपास वालों, आपका सिद्धांत बता रहे हैं, आपका क्या सिद्धांत है। मुझे आगे बढ़ना है, यह इसका सिद्धांत नहीं है इस मनुष्य पर्याय का। अभी तो मुझे आसपास वालों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाना है, यह सिद्धांत मस्तिष्क में बैठा हुआ है। ये नहीं है मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना तो लेकिन आजू बाजू वालों को पीछे छोड़कर और फिर आगे निकलना है, यह मानव का सिद्धांत है। इसी के कारण तो वो बिल्कुल वो कुत्ता जैसे पीछे भागता है, भागता जाता मिलता कुछ नहीं है, ऐसे आप भी कुत्ते के जैसे हो रहे हैं, पैसे के धन के, और उसके पीछे भागते जाना और फिर हाँफने लगते हैं। ऐसी आपकी स्थिति होती है। फिर हमने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी कि एक अंधा व्यक्ति है, वो अंधा व्यक्ति को भोजन के लिए बुला लिया। घर आकर पत्नी से बोलता है हम दो के अलावा तीसरे का भोजन हो सकता है क्या? बोले हाँ हो जाएगा। किसको बुलाया? एक जिनकी आंखें नहीं है उनको बुला लिया, वो आने वाले। बोले नहीं, क्यों? अभी तो हाँ था। बोले अंधे को बुलाया इसलिए नहीं हो सकता। क्यों? अंधे को छोड़ने के लिए एक व्यक्ति और आएगा ना, तो दो की जगह चार कैसे एडजस्ट करूंगी, अब तो भोजन बनाना पड़ेगा।